बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी पुलाव की आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बीफ पुलाव हमने बनाया है प्रेशर कुकर में। बीफ पुलाव की बहुत सिंपल और इजी रेसिपी, जिसका जायका और मज़ा रेस्टोरेंट और सेवर से कहीं ज़्यादा है और बहुत आसानी से आप घर में बना लेंगे। इसके लिए हमने 3 पाव गोश्त से यखनी तैयार कर ली है और इसके लिए एक प्याज हमने काट लेनी है बड़े साइज़ की और इसको स्लाइस कर लेना है। यखनी में जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो आपको साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ऑयल शामिल कर दिया है और ये हमने तकरीबन हाफ कप दिया है और इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें दालचीनी, लौंग और साथ में 2 बड़ी इलायची काली हमने शामिल कर दी हैं और इनको कड़कड़ाने के बाद प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे और ब्राउन कर लेंगे। 2 अदर टमाटर हम ले लेंगे और इनको हमने चॉप कर लेना है। इस तरह से लेके आपने काट लेना है और ये भी हम इस मसाले में शामिल करेंगे। यखनी के लिए हमने एक प्याज ले ली थी छोटे साइज़ की, जिसको हमने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून हमने ले लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में हमने यही खड़े मसाले और एक तेज़पात शामिल कर दिया था यखनी में और हम तकरीबन उसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया था। गोश्त को हमने गल जाने तक हल्की आंच पर रख दिया था और गल जाने के बाद हमने उसे उतार लिया। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। लहसुन अदरक हमने यखनी में डाल दिया था। पानी डालेंगे, टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्च हमने बारीक काट के डाल दी हैं और एक हमने साबुत डाली है। आप साबुत या बारीक करके जिस तरह से आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा हमारा एक थिक सा मसाला तैयार हो जाएगा। तो हमने जो यखनी में गोश्त को बॉईल कर लिया था वो हम इस मौके पे शामिल कर देंगे। गोश्त को आप दोनों तरीके से शामिल कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो डायरेक्ट यखनी ही के साथ डाल सकते हैं और यहाँ पे हमने इसको मसाले में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जिससे मसाले का मज़ा और टेस्ट जो है इसमें शामिल हो जाएगा। यखनी में भी हमने चिली फ्लेक्स शामिल किए थे, यानी कुटी लाल मिर्च शामिल की थी, नमक शामिल किया था और सूखा धनिया भी इसमें हमने शामिल किया था, ज़ीरा भी हमने शामिल कर दिया था। तो ये तमाम मसाले हम यहाँ पे भी शामिल करेंगे और इसके बाद हमने गोश्त के गल जाने के बाद इसमें यखनी शामिल कर दी है और 2 टीस्पून हम शामिल कर देंगे ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है काली मिर्च का। एक आलू हमारे पास बॉयल था, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया है। ढककर बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। चावल जो है वो तकरीबन 25 मिनट के लिए भिगो दिए थे। ये बासमती चावल है। अगर आप सेला यूज़ कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले आप भिगो दें तो बहुत खिले खिले और लंबे बनेंगे, दाना दाना अलग होगा। नए चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कम भिगोएं। यखनी में बॉयल आने के बाद चावल शामिल कर देंगे। चावल को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स कर देना है और इसके बाद हम इनके पानी कम होने का, चावल के पानी कम होने का इंतज़ार करेंगे और जब ये पानी इसमें बबल से बनने लगेंगे, पानी जो है वो कम रह जाएगा, तो इसके बाद हमने इसको प्रेशर लगाना है। इससे पहले नहीं लगाना वरना चावल बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे और आपने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने प्रेशर देना है इसे और उसके बाद आपने हल्की आंच कर देनी है, धीमी आंच पर। फिर हम इसको इसी तरह से बंद किए हुए बना लेंगे और अब ये देखिए कि हमारे चावल जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। बहुत निखरे हुए और बहुत खिले खिले से ये चावल बने हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सौगीपन नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुए, बहुत लंबे लंबे से हमारे चावल जो हैं वो अलग अलग से आपको एक एक दाना नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हुए, जिसे खाकर आप किसी भी रेस्टोरेंट के चावल या राइस या बीफ पुलाव जो है उसे भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार ये हमारे प्रेशर कुकर के बीफ पुलाव का मज़ा था। तो आप भी ज़रूर इसी रेसिपी को फॉलो करें और हमारे चैनल पे बहुत सी आपको मज़ेदार और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी।
तो आप ज़रूर उन तमाम रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिए और हमारे आने वाली रेसिपीज़ को देखने के लिए आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से बीफ पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार है और हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। बहुत झटपट से ये रेसिपी बन जाती है और आपका टाइम बहुत सेव होता है और चावल भी बहुत ज़्यादा आपके दाना दाना बनेंगे, बिल्कुल निखरे हुए चावल बनेंगे और टेस्ट तो इनका लाजवाब है ही। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।